नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग टाइप है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को। यहाँ देखिए एक पेपर है स्क्वायर, उसको यहाँ फोल्ड किया गया हाफ में, फिर अगेन उसको फोल्ड किया गया इस तरह से, और फिर उसको फिर से फोल्ड कर दिया गया है इस तरह से, मतलब इस तरह से ये पेपर का शेप बन गया। फिर उसको यहाँ देखिए छोटे छोटे दो कट्स मारे गए यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसको हम वापस अनफोल्ड करेंगे तो हमें ए बी सी या डी इनमें से कौन सा फिगर मिलेगा ये हमें बताना है। तो चलिए बताइए, ए बी सी डी में से आपको कौन सा फिगर मिलेगा। देखें ये पेपर को जब हम वापस ओपन करेंगे, इस पार्ट को वापस जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे एक कट ऐसा आएगा। फिर वापस जब इसको हम खोलेंगे इस तरह से हाफ पार्ट में, तो ये कट इस तरह आएगा। फिर वापस जब इसको पूरी तरह से इस तरह ओपन करेंगे तो यहाँ दो कट आएंगे, यहाँ दो कट, इस तरह इस पूरे पेपर में इस तरह चारों साइड इस तरह दो दो कट्स आएंगे। तो ऐसा हमें कहाँ नज़र आ रहा है? ऐसा हमें यहाँ बी में नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें बी फिगर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ए बी सी डी में से वो कौन सा फिगर है जो हमें इस पेपर को अनफोल्ड करने के बाद मिलेगा। देखिए यहाँ एक सर्कल है, सर्कल को हाफ में डिवाइड किया, फिर उसको अगेन फोल्ड किया गया है, और फिर इसको देखिए यहाँ से कट किया गया, यहाँ एक कट और यहाँ एक कट, इस तरह तीन कट किए गए हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसको जिस तरह ऐसे हाफ में ओपन करेंगे तो ये जो कट है यहाँ पे, तो सेम टू सेम हमें यहाँ नज़र आएगा, और ये जो हाफ कट है ये हाफ कट यहाँ और ये हाफ कट यहाँ, और सेम जो ये हाफ कट है ये यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, इस तरह जब हम इसको पूरी तरह से जब खोल लेंगे, पूरा तरह से एक सर्कल बनेगा, तब सेम ऐसा ही कट हमें इस साइड भी मिलेगा। तो कैसा होगा ये? कुछ यहाँ से एक कट, फिर यहाँ एक कट, फिर ये हाफ हाफ यहाँ कट और यहाँ कट। तो ऐसा कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए ऐसा हमें बिल्कुल यहाँ बी में नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें बी वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, बताइए ए बी सी डी में से कौन सा होगा वो फिगर जो हमें इसको अनफोल्ड करने के बाद मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक स्क्वायर पेपर है, इसको हाफ में फोल्ड किया गया, अगेन इसको फोल्ड किया गया है, और फिर यहाँ इस तरह से एक कट किया गया है। तो जब इसको हम वापस ओपन करेंगे तो ये जो कट है ये चारों इस तरह चारों साइड मिलेगा। तो ऐसा कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए ऐसा हमें यहाँ यहाँ सी में नज़र आ रहा है। देखिए बी भी सेम ऐसा है, बट यहाँ का जो है ये कर्व जैसा है, लेकिन यहाँ जो कट है ये कट कर्व नहीं है, ये कुछ एकदम ऐसा नुकीला टाइप है, जो कि यहाँ सी में नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें सी स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर्स को, और बताइए ए बी सी डी में से कौन सा फिगर हमें मिलने वाला है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पेपर को हाफ में फोल्ड किया गया, एक स्क्वायर पेपर को, फिर हाफ में फोल्ड करने के बाद एक कट दिया गया। ठीक है, कट करने के बाद फिर अगर इसको फोल्ड करके ये साइड साइड से कट किया गया है। ठीक है, तो जब इसको हम ये सेकंड फिगर को जब हम ओपन करेंगे तो जब ये पेपर ये इस तरह से है, ठीक है, तो यहाँ पे कट है, तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ एक कट मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ यहाँ कट लिया गया है, मतलब ये थर्ड वाले फिगर में साइड साइड से जो छोटे छोटे कट्स किए गए हैं, मतलब ये यहाँ एक साइड कट है और यहाँ एक साइड कट है। ठीक है, तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये जो है ये कंप्लीट यहाँ एक सर्कल बन जाएगा, यहाँ बीच में एक सर्कल बन जाएगा, और ये जो कट है ये सेम टू सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो हमें फिगर कुछ इस तरह से मिलेगा कि यहाँ एक कट, यहाँ एक कट, ऊपर इस तरह दो कट और बीच में एक सर्कल। तो ये कहाँ नज़र आ रहा है? ये हमें देखिए यहाँ डी में नज़र आ रहा है।
तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी। जब इस फिगर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें डी वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 5वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को। यहाँ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हाफ में फोल्ड किया गया है, हाफ में फोल्ड करके यहाँ एक कट दिया गया है, फिर अगेन उसको और फोल्ड करके फिर नीचे एक कट दिया गया है। ठीक है, तो जब ये हाफ में फोल्ड करके कट किया गया है तो मतलब ये जो कट है ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, फिर जब इसको वापस फोल्ड करके फिर और एक कट दिया गया है, तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें ये कैसे मिलेगा? एक कट यहाँ मिलेगा, एक कट यहाँ मिलेगा। तो ऐसा कहाँ नज़र आ रहा है? ऐसा हमें यहाँ बी में नज़र आ रहा है। तो हमारा सही उत्तर है बी। बी होगा इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 6वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, बताइए ए बी सी डी में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, उसको फोल्ड किया गया है, फोल्ड करके फिर से ये ऊपर से देखिए फोल्ड किया गया है फिर से, मतलब ये जब ये हाफ फोल्ड है इसको ये ऊपर वाला पार्ट फिर से फोल्ड कर दिया गया है। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से कट किया गया है और यहाँ से इस तरह से एल, उल्टा एल शेप में कट किया गया है। ठीक है, तो जब इसको हम वापस ओपन करेंगे तब कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें? देखिए ये जो फोल्डेड पार्ट है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ जो ये कट है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से तो यहाँ पे एक कट मिलेगा हमको। ये वाला जो कट है ये जब ऐसे खुल जाएगा तब यहाँ पे ये एक कट हमें मिलेगा। ठीक है, फिर ये नीचे आने के बाद नीचे ये जो एल है ये जब ओपन होगा तो एल दोनों साइड से होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक यल होगा, यहाँ से भी एक यल होगा, और फिर ये जो कट है ये कट हमें यहाँ बीच में मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम जॉइंट कर देते हैं सबको। तो ये क्या होगा? ये कुछ ये यहाँ से ये इस तरह से मिलेगा हमें। ठीक है, तो ऐसा हमें कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए ऐसा हमें यहाँ डी में नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ तो एल है बराबर, ठीक है, बट यहाँ पे एक सर्कल चाहिए था जो नहीं है, और यहाँ पे इस तरह नुकीला टाइप है जो कि यहाँ पे कर्व होना चाहिए था। यहाँ पे कर्व है ही नहीं, यहाँ तो कर्व है लेकिन यहाँ एल वाला शेप नहीं है। तो ये तीनों जो हो जाते हैं कट हो जाते हैं, और डी जो होगा ये हमारा सही जवाब होगा। जब इस फिगर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें डी स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 7वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ए बी सी डी में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को यहाँ हाफ में फोल्ड किया गया, अगेन इसको फोल्ड किया गया, उसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ तीसरा, और बीच में एक स्क्वायर जैसा छोटा सा इस तरह से कट किया गया। चलिए अब इसको ओपन करते हैं हम। तो बीच में हमें इस कट के वजह से क्या मिलेगा? एक बीच में इस तरह छोटा सा एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसका साइज छोटा होगा। फिर ये वाला कट जो यहाँ है सेम टू सेम हमको यहाँ मिलेगा, सेम यहाँ और सेम यहाँ, चारों तरफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये साइड साइड के कट्स हैं। ठीक है, इसके वजह से हमें क्या मिलेगा? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, चारों तरफ फिर से एक एक हमें इस तरह मिल जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है ऐसा फिगर? देखिए ऐसा फिगर हमें यहाँ सी में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल इस फिगर से मैच हो रहा है। देखिए यहाँ बीच में का शेप जो है ये डायमंड वाला आ गया, लेकिन इस कट के वजह से हमें ये स्क्वायर मिलेगा, ना कि डायमंड मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें सी वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 8वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ए बी सी डी में से कौन सा है वो फिगर जो हमें आफ्टर अनफोल्डिंग ये मिलेगा। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल को दो साइड से फोल्ड किया गया है, फिर उसको ऊपर फोल्ड किया गया है, और फिर यहाँ दो कट मारा गया है, और यहाँ से भी एक कट किया गया है। चलिए अब इसको हम जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये जो बीच में ये डायमंड शेप है, ठीक है, ये डायमंड शेप कैसा हो जाएगा? ये डायमंड शेप आपको यहाँ ऊपर है तो नीचे सेम टू सेम ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये डायमंड शेप सेम टू सेम ऐसे नीचे भी मिलेगा। और ये जो दो कट है तो ये कट एक तो दोनों ऊपर भी मिलेंगे, ठीक है, और नीचे भी मिलेंगे इस तरह से। और ये जो है इसको कैसा फोल्ड किया गया था? इसको देखिए यहाँ से भी एक फोल्ड किया गया, यहाँ से भी एक फोल्ड किया गया, मतलब ये जो कट्स हैं ये आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, और ये जो डायमंड है ये डायमंड आपको साइड में भी मिलेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे भी सर्कल होगा,
एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायमंड हो जाएगा, यहाँ पे एक डायमंड मिल जाएगा, यहाँ एक सर्कल होगा, यहाँ एक सर्कल होगा। इस तरह से ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए हम इजीली एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अगर हम इसको कट करते हैं, यहाँ पे 3 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जब खोलेंगे तो यहाँ पे और एक मिलना चाहिए। तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया उसी तरह से। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए क्या दिख रहा है हमें, ये जो फिगर है, ये जो है, ये डायमंड्स ऐसे सीधे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर हमने इस तरह से फोल्ड किया है, साइड से फोल्ड किया गया है। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर ये इस तरह से मिलेगा, ना कि ये इस तरह खड़े से मिलेगा। तो सी भी कैंसिल, और हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे बी। अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, पेपर को इसी स्टाइल में फोल्ड कीजिए ट्रायंगल में, और फिर उसको इस तरह जैसा कट देकर है ऐसा कट कीजिए, और फिर उसको आप ओपन कीजिए, तो आपको देखिएगा ये बी वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपको मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बी। चलिए अब बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा 9वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर को फोल्ड किया गया है, फोल्ड करने के बाद इसको देखिए कुछ इस तरह से कट किया, यहाँ एक कट है, यहाँ एक कट है, और यहाँ पे ये डार्क सा किया गया है। तो चलिए बताइए कि कौन सा मिलेगा हमें फिगर। देखिए अब इसको हम वापस अनफोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर कट है, ये कट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कट होगा, फिर इस कट के वजह से क्या होगा, यहाँ एक कट हो जाएगा जो कि इस तरह डायमंड बन जाएगा, और ये जो कट है ये वापस नीचे फिर से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे साइड से डार्क है, तो ये इधर से भी ऐसे डार्क होगा, और सेम ऐसे यहाँ से भी डार्क हो रहा है। तो कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा, ऐसा हमें यहाँ ए में नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। यहाँ पे देखिए कोई इस तरह साइड से कट नहीं है, इस तरह से कट नहीं है, और यहाँ तो है ही नहीं कट, आधे में कट हुआ हुआ है। तो ये तीनों कट हो जाएंगे और हमारा सही जवाब है ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 10वां सवाल। गौर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर को बताइए ABCD में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को इस तरह से फोल्ड किया गया है, अगेन इसको फोल्ड किया गया है, और इसके तीनों साइड से कट किए गए हैं। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये पूरी तरह से एक सर्कल बनाएगा, और ये जो कट है ये साइड से इस तरह से कट हो जाएगा, मतलब बीच में एक सर्कल, और ये साइड से कुछ इस तरह से कर्व में कट रहेगा। और फिर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए कहाँ दिख रहा है ऐसा फिगर हमें, ऐसा फिगर हमें यहाँ डी में नज़र आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है डी। जब इस फिगर को हम अनफोल्ड करेंगे तो हमें डी वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चलिए आपने देख लिए सारे सवाल, और सारे सवालों के जवाब भी आपने देख लिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब जो है वो गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं उनको आप क्या कीजिए, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि आप उसी तरह का ट्रायंगल है तो ट्रायंगल पेपर लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सर्कल है तो सर्कल, और उसको उसी तरह फोल्ड कीजिए जैसे क्वेश्चन फिगर में दिखाया गया है, और फिर उसको वैसे ही कट कीजिए जहाँ पे कट किया गया है। फिर उसको आप अनफोल्ड कीजिए तो आपको ABCD में से वो स्ट्रक्चर दिख जाएगा जो इसका सही जवाब होगा। अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जब बिना पेपर के भी आप इसको अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा इसका फिगर हो सकता है। जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिख सकता है ये फिगर। तो ये ज़्यादातर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी से आप इसको हल कर पाओगे। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।